ये बात सिद्ध कर दी कि सबसे ऊपर अगर रहेगा तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा, और उस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पंचशील से हम घेर के रखेंगे, जो विश्व शांति का संदेश दुनिया को दे रहा है। फौजी गुरुजी के शिष्य तारा शाह जी को नमन बंदन करता हूं, और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि दुनिया में घूम घूम के विश्व शांति का संदेश देने वाले गुरुजी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि रूस, यूक्रेन, मध्य एशिया और चीन, जापान, कोरिया, दुनिया के तमाम देशों में आप जाते हैं और बुद्ध के धम्म और संघ के बारे में बताते हैं, और बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोग उनके वचनों के अधीन 2 दिन से प्रेरणा ले रहे हैं और आज पुनः सुनेंगे। अपने क्रम में मैं मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, परम आदरणीय माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी का मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सम्राट अशोक क्लब को विचारों का पुंज देने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी को भी सादर अभिनंदन करता हूं। संघ की एकता और सम्राट अशोक क्लब के विचारों को सुदूर दक्षिण तक विंध्य की पहाड़ियों को चीरकर जिन्होंने भेज दिया, उनको संघ के महासचिव हमारे अग्रज माननीय शत्रुघ्न सिंह शाक्य जी को भी नमन करता हूं छत्तीसगढ़ की धरती से, और विश्वास दिलाता हूं आदरणीय महासचिव जी को कि छत्तीसगढ़ की धरती पे ये क्लब का जो संदेश पहुंचा है वो संपूर्ण दक्षिण भारत की कोने कोने, गांव गांव तक ऐसे ही धम्म का ध्वज लहराएगा। जो विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ टीम को दे के व्यक्त किया है, तो निश्चय ही इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां से संदेश किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध और अशोक के धम्म को पूरे दुनिया में नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ से शुरू होकर पूरे दक्षिण तक फैलेगा। और इसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे, गुरुजी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो गुरुजी ने बताया कि उड़ीसा में कुछ कार्यक्रम होने वाला है जापान सरकार का, तो उसमें दक्षिण भारत में जो सम्राट अशोक क्लब की टीम है वो क्या सहयोग कर सकती है। तो इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय गुरु जी को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित ही दक्षिण भारत में अगर जापान गवर्नमेंट, जापान सरकार और बौद्ध भिक्षु संघ अगर कुछ करता है तो निश्चित ही सम्राट अशोक क्लब की टीम दक्षिण भारत में भी इनके साथ सहयोग करेगी और विश्व शांति में सहयोग करने का प्रयास करेगी। मित्रों, एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है जब मैं गाजीपुर की पवित्र भूमि पे आता हूं। दुनिया वालों के लिए, या यूं कहूं कि भारत वालों के लिए, सूरज तो अरुणाचल की धरती से निकलती होगी। भारत के लोगों के लिए सूरज अरुणाचल से निकलता होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो सूरज है, वैचारिक सूरज, वो उत्तर और बिहार के मध्य गाजीपुर से निकलता है। और वो पवित्र जगह ये लटिया ही है, जहां से हम लोग उद्वेलित होते हैं, विचारों को फैलाने का जज्बा हम लोग के दिल में आ जाता है। और मैं बधाई देता हूं सम्राट अशोक क्लब छत्तीसगढ़ के तमाम जिला अध्यक्षों को, जिनके त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ से छत्तीसगढ़ आज दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, और उसी की वजह से मैं यहाँ पे बोल भी पा रहा हूं। मित्रों,
एक नई चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। नई चीज का मतलब जो राष्ट्र ध्वज हमारा है यहाँ बिल्कुल केंद्र में है, उसके किनारे में क्लब का ध्वज है और सबसे बाहर पंचशील ध्वज है। दुनिया के बहुत से धर्म को मानने वाले लोग होंगे और हैं भी, वो सोचते हैं कि हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, लेकिन सिर्फ धर्म के झंडे को ऊंचे रखने के चक्कर में विवादों को जन्म दिया जा रहा है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा और वो परिपाटी ये बात सिद्ध कर दी कि सबसे ऊपर अगर रहेगा तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा, और उस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पंचशील से हम घेर के रखेंगे, जो विश्व शांति का संदेश दुनिया को दे रहा है। और अगर भारत में बहुत से लोग जो सोचते हैं कि हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, उन लोगों को एक संदेश देने का काम सम्राट अशोक क्लब कर रहा है और इससे उन लोगों को सीखना चाहिए। अभी हाल ही में आप लोग को बता दूं कि वाशिंगटन में अभी 3 दिन पहले की घटना है, वहां पे एक गांधी जी की मूर्ति को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ के गिरा दिया। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जो व्यक्ति दुनिया को शांति का संदेश दे रहा हो उसकी मूर्ति को गिरा दी जा रही है। लेकिन मैं आदरणीय को ये बताना चाहता हूं कि भारत में तो पूरी दुनिया को संदेश देने वाले, आज नहीं 2500 साल पहले से जो संदेश दे रहा है, उसकी मूर्तियां हर रोज छत बिछत हो रही हैं। हृदय बड़ा दुखी होता है कि हम कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते थे, अब ये कैसा लोकतंत्र बन रहा है, बड़ा अफसोस होता है। और इस समय सम्राट अशोक क्लब की भूमिका और बढ़ जाती है, हमारे लोगों की भूमिका और बढ़ जाती है कि हम किस प्रकार से लोगों के बीच जन जन तक अपने बात को पहुंचाएं और सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा को राष्ट्र की उन्नति, शांति और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें कि विश्व में पुनः एक बार शांति आ जाए। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सबको सादर नमो बुद्धाय करता हूं। अंत में एक बात कह देता हूं कि माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से अनंत आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारे दोस्त मित्र युवा साथी आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ की धरती से पुनः सबको नमो बुद्धाय। जय भारत। बड़े संक्षेप में अपनी बात बड़े ही सलीके से कह गए बड़े भाई जीवनदीप जी। एक बात इन्होंने अधूरी कही है, मैं इसको पूरा कर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सूरज अरुणाचल से निकलता है, लेकिन डूबता कहाँ यह इन्होंने नहीं बताया। इनको यह बताना चाहिए कि सूर्य के कन्याकुमारी में डूबने से पहले, चूंकि आपके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार है और आपके निर्देशन में सम्राट अशोक क्लब दक्षिण की तरफ फैलने जा रहा है, तो हम सम्राट अशोक क्लब के लोग आपसे आशान्वित हैं कि कन्याकुमारी में अरुणाचल से निकला हुआ सूर्य कन्याकुमारी में डूबने से पहले कन्याकुमारी तक सम्राट अशोक क्लब का संदेश पहुंच जाना चाहिए। तब यह संपूर्ण होगा कि नहीं अरुणाचल से सूर्य निकला और कन्याकुमारी तक पहुंचा है।